जो बिहार गड्ढे में मिला था नीतीश जी को, वो आज समतल है। गड्ढा भरने में 20 साल लगे हैं नीतीश जी को। अब वो लालू जी का शासन उठा के देखिए कि गांव के गांव कत्ल किए कर दिए जाते थे। 6 बजे के बाद शाम को 4 बजे के बाद निकलता नहीं था। तो और बूथ लूटे, पेटियां लूट ली जाती थी। वो नैरेटिव चला करके मोदी जी को हटाए, मुद्दा कहीं और फिर भागेगा। कांग्रेस आ जाएगी तो कांग्रेस करेगी क्या? वक्फ बोर्ड बना देगा और उसको वार्षिक एक्ट दे देगा और उसको ताकत दे देगा। तो कहेगा बेरोजगारी दूर हुआ। हम की राजनीति गुजरात में 2014 में जब मोदी जी को टोपी पहना रहा था तो टीका कोई सा लगा के नहीं गए थे। वो धर्म की राजनीति नहीं थी। ममता बनर्जी को सरेआम मंच पे, दुर्गा जी के मंच पे नमाज पढ़वाया गया था, कोई सा टीका लगाया था? ये धर्म की राजनीति नहीं है। फिर नीतीश जी को अब के चुनाव में टोपी पहनाया जा रहा था, नहीं पहना। अगला बोला ना मैं टीका लगाऊंगा ना टोपी। तो सेकुलर रहो ना भाई। कांग्रेस की शासन में देखते थे 150 आदमी मारा था ना ताज होटल पे। हिम्मत थी कुछ करने की, कुछ भी नहीं किया। बोले मेरे सरकार चली जाएगी। आज देख लिए 25 ही मारा ना, 25 के बदले में 100 मार के बदला लिया। तो आदमी को बुजदिल बना देगा कांग्रेस। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? राधे श्याम। अच्छा, देखिए भाई साहब, बिहार के अंदर जो है चुनाव है, क्या लगता है क्या माहौल है बिहार का? साफ सी माहौल है कि एनडीए आना चाहिए। जो मोदी नीतीश जी का गठबंधन है आना चाहिए। क्योंकि मेरे गांव में मैं जीता जाता उदाहरण देखता हूं, मेरे गांव में आजादी के 70 साल बाद बिजली आई है। हाँ, नहीं तो सचमुच ये था कि बिजली नहीं था वहाँ। रोड आया है न, पानी आया है, टंकी आया है। जब मैं पढ़ता था तो बरगद के नीचे पढ़ते थे। वो कांग्रेस की तो जमाना थी। तो वो विकास हुआ है, इसमें दो मत वाली बात नहीं है। और महंगाई, बेरोजगारी, ये किसी भी पार्टी में दम नहीं है कि वो खत्म कर सकता है। ये पॉलिटिकल मुद्दा है जिसको नैरेटिव चला करके मोदी जी को हटाए, मुद्दा कहीं और फिर भागेगा। कांग्रेस आ जाएगी तो कांग्रेस करेगी क्या? वक्फ बोर्ड बना देगा और उसको वार्षिक एक्ट दे देगा और उसको ताकत दे देगा। तो कहेगा बेरोजगारी दूर हुआ। तो ये एक समाज को, और प्लस ये चाहिए जनता को कि गरीब आदमी आपस में ना बटे। आज भारत के गरीब आदमी धर्म में बटे पड़े हैं। धर्म में बटे पड़े, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लेंगे, ये धर्म में बटे हैं। सब अपनी अपनी धर्म को ले रहे हैं। ये क्यों ले रहे हैं? गरीब आदमी इकट्ठा हो ना। लेकिन एक बात बताइए, जैसे बिहार के अंदर आप कह रहे हैं एनडीए की सरकार आनी चाहिए। अगर एनडीए की सरकार को लगभग 20 साल के करीब हो गए, चौथी योजना हो चुकी है, अब तक के एनडीए की सरकार रही, उसके बावजूद नीतीश कुमार की सरकार ने अब तक बिहार की बेरोजगारी समाप्त क्यों नहीं कर पाए? आज भी जो है बिहारियों को जो है पलायन करना पड़ता है। दैट इज पॉलिटिकल मुद्दा। बिहार का बेरोजगारी या भारत का बेरोजगारी, महंगाई, ये भ्रष्टाचार, ये कोई नहीं रोक सकता। भ्रष्टाचार सरेआम 20-1 के मसाला में सरपंच रोड बनाता है जी। कोई रोकता है? किसी गांव वाले में दम है रोकने का? तो ये भ्रष्टाचार और महंगाई, बेरोजगारी की देन किसकी है? मैं जब था तो सन 93 में भर्ती में जब गए थे तब भी बेरोजगारी था। 77 में, 86 में मैट्रिक पास किया तो भी बेरोजगारी था। मेरा बेरोजगारी कब नहीं था? 65 से पीछे जाइए। मेरा पिताजी कहते थे कि मैं फौज से भाग के आ गया था, हमने ना, तब बेरोजगारी नहीं थी। कांग्रेस जब से शासन किया है इस देश में तो बल्कि बढ़ाया है। बेरोजगारी आई क्यों? जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल लाना चाहिए था, बेरोजगारी दूर रहता। तो नियत किसी में नहीं है। हालांकि कुल मिला के नियत मोदी जी में है, जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल लाने के लिए बात कर रहा है। लेकिन ये विपक्षी दल वाले उंगली उठा देते हैं कि एक समाज को यह किया जा रहा है। तो बेरोजगारी और महंगाई एक पॉलिटिकल मुद्दा है। बाकी नीतीश जी और मोदी जी सरकार में काम बहुत अच्छा किए हैं। कांग्रेस की शासन में देखते थे 150 आदमी मारा था ना ताज होटल पे। हिम्मत थी कुछ करने की, कुछ भी नहीं किया। बोले मेरे सरकार चली जाएगी। आज देख लिए 25 ही मारा ना, 25 के बदले में 100 मार के बदला लिया। तो आदमी को बुजदिल बना देगा कांग्रेस। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, कहीं ना कहीं बिहार के अंदर 20 साल पहले जब बदलाव सोचा होगा, बिहार
बिहार के लोगों ने कि नीतीश कुमार को ला करके बैठाएंगे, तो क्या बदलाव लेकर के आए हैं? जब आप कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी और जो है भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार और इसके आरोप तो जो है बीजेपी जो है कांग्रेस पे लगाती हुई आई है, और उसके बावजूद आप 20 साल का शासनकाल आपका और आप इसको समाप्त नहीं कर सकते, तो फिर क्या फायदा? कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है? हाँ, वो 20 साल के नीतीश जी का तो ले रहे हैं, वो 20 साल लीजिए लालू जी का। अच्छा। वो लेना पड़ेगा ना आपको। नीतीश जी का सवाल उठो, जो बिहार गड्ढे में मिला था नीतीश जी को, अच्छा। वो आज समतल है। अच्छा। गड्ढा भरने में 20 साल लगे हैं नीतीश जी को। अब वो लालू जी का शासन उठा के देखिए कि गांव के गांव कत्ल किए कर दिए जाते थे। अच्छा। 6 बजे के बाद शाम को 4 बजे के बाद निकलता नहीं था, तो और बूथ लूटे, पेटियां लूट ली जाती थी। वो भी दिन दो। आज एक पहाड़ पर एक घर बना रखा है ना, वहां भी चुनाव आयोग जाकर आराम से ईवीएम में वोटिंग मशीन में दबा के आता है। तो वो चीज लालू जी की ये कहना कि शब्द नहीं कि वो गरीबों को, दलितों को बोलना सिखाया है। तो दलितों को सरकारी जमीन पहाड़ खाली करे थे, 2-2 हजार गज का प्लॉट दे देना चाहिए था, या कांग्रेस को दे दे, क्यों नहीं दे दिया? गरीबी मिटाना था। गरीबी और महंगाई ये किसी में नहीं है मिटाने, ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ताकि मोदी जी चेंज करूं। ये नैरेटिव चलाया जा रहा है ताकि मोदी जी चेंज हो जाए। मोदी जी नहीं जाने वाले हैं। ये जब तक के आदमी ये करता रहेगा ना, अलग ही वोट, या तो सारे गरीब को एक होना पड़ेगा। धर्मों में लोग जब तक देते रहेंगे वोट, मोदी जी नहीं हटने वाले। लेकिन ये तो कहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे भाई? बीजेपी पे आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी पार्टी जो है धर्म की राजनीति करती है। देखो, जो धर्म की राजनीति करती है वो गलत करती है। अच्छा, हमारे क्या लगता है, करती है नहीं करती है? करती है भाई, करती है। अच्छा, कैसे, मतलब कैसे, आपको क्या मुद्दा बताइए। ये तो इन्होंने कह दिया ना धर्म की राजनीति। धर्म की राजनीति गुजरात में 2014 में जब मोदी जी को टोपी पहना रहा था तो टीका कोई सा लगा के नहीं गए थे, वो धर्म की राजनीति नहीं थी। ममता बनर्जी को सरेआम मंच पे, दुर्गा जी के मंच पे नमाज पढ़वाया गया था, कोई सा टीका लगाया था? ये धर्म की राजनीति नहीं है। फिर नीतीश जी को अब के चुनाव में टोपी पहनाया जा रहा था, नहीं पहना, अगला बोला ना मैं टीका लगाऊंगा ना टोपी, तो सेकुलर रहो ना भाई। उसके बाद प्रशांत किशोर को टोपी, तो ये धर्म की राजनीति, ये धर्म की राजनीति नहीं। मतलब आप करो तो ठीक, कोई और, मोदी जी कर दिए तो गलत। तो धर्म जो नफरत मिटाया, जो बनाया है राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस ने, उसको मोदी जी मिटा रहे हैं। मोदी और योगी राती भर भी नफरत नहीं फैला रहे हैं, जितना 70 साल में नफरत फैलाया गया है वो मिटा रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी को खुद को देख लीजिए, पिछले चुनाव में जनेऊ नहीं पहने थे, आप लोग देखे होंगे, और उसके बाद दूसरे चुनाव में टोपी पहन रखे थे। ये ऐसे गरीबी मिट जाएगा? गरीबी पे बात करना चाहिए ना। जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? दो मुही बात करना, दो मुही मुद्दा। तो मोदी जी और नीतीश जी जैसे संविधान में इन्होंने 77 में सेकुलर लिखवाया था, तो ये सेकुलर सही में साबित कर रहे हैं कि सेकुलर ही रहने दो। जम्मू कश्मीर में दलितों को आरक्षण मिलता था, कहाँ गया सेकुलरता? जम्मू कश्मीर में जब 370 हटा 35 तब मिला ना, तो वहां के लिए लालू जी नहीं बोलेंगे क्योंकि बिहार का वोट खिसक जाएगा। तो ये सब चीज जो है राजनीति, ये कांग्रेस की राजनीति नहीं रही है। और वो लालू जी का वो शासन देखिए जो किसके खिलाफ आंदोलन किए थे, कांग्रेस के खिलाफ, आज कांग्रेस के साथ ही जुड़े पड़े हैं। तो ऐसा नहीं चाहिए। फिर क्या जनता में मैसेज क्या जगह? ये तो कई राजनीति हमारे देश की देखी जाती है। हमारी देश की राजनीति में केजरीवाल जो है कांग्रेस के खिलाफ आए थे और फिर क्या एक साथ मंच जो है साझा करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये तो हमारे देश की राजनीति का दुर्भाग्य कहिए या कुछ भी कहिए। देखिए, कहीं ना कहीं जो है पहले भ्रष्टाचारी कहेंगे, बड़े बड़े आरोप लगाएंगे, उसके बाद जो है उन्हीं के साथ जो है मंच साझा करते दिखाई देते हैं हमारे देश के नेता। जहां बीजेपी पे भी एक कहीं ना कहीं असर दिखाई पड़ने लगा है। देखिए, कहीं ना कहीं जैसे आरजेडी के नेता जो भी आज आ रहे हैं बीजेपी में, तो क्या उनके भ्रष्टाचार समाप्त हो गए? नहीं, ये चीज है, जो मेरी विचारधारा है या बीजेपी का विचारधारा है वो नहीं बदलने वाली। अर्थात जब छोड़ के जो कांग्रेस से इसमें आ रहा है तो विचारधारा चेंज करना पड़ेगा।
बीजेपी के विचारधारा तो चेंज नहीं होगा। कांग्रेस का विचारधारा बीजेपी के विचारधारा में अंतर है, ये विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन चाचा एक बात तो बताइए, एक आदमी जो जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं आप, उसके बाद वो आपके यहाँ पर आता है, तो फिर उसके बाद उसकी विचारधारा कैसे चेंज हो जाएगी? भाई आप कैसे कह सकते हैं कि वो आदमी सही हो गया? वॉशिंग मशीन लगाई है क्या बीजेपी ने? नहीं नहीं, ये वॉशिंग मशीन ये तो टीवी का प्रचार है, देखा है, लेकिन उसके ऊपर सही मायने में उसका अब तक के जो जिस पे आरोप लगे हैं, जो जेल जाने वाले हैं, कोर्ट ने जब जेल भेजा तो लालू जी को तो जेल भेजा है और किसी को तो जेल नहीं भेजा। कोर्ट भी तो है, कोर्ट किस लिए है? कोर्ट को मानना चाहिए। ये आरोप गलत लगाए जाते हैं, लगाने की ये लगाते रहेंगे। विपक्ष जो है टूटी हुई है, हाँ, विपक्ष गिरी हुई राजनीति करती है। गिरी हुई राजनीति लोगों को पहचान में आ गया है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल में सब लोग देख रहे हैं, और जब तक के शिक्षा ऊपर आएगा, जितना ही शिक्षा ऊपर आएगा उतना ही कांग्रेस का पतन होता चला जाएगा, ये सच्चाई है। चलिए, तो अंत में आपसे पूछेंगे, क्या अब की बार जो है किसकी सरकार जो है बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? वो एनडीए की, नीतीश जी की 100% बनेगी। आरजेडी के 70 सीट आएगा, जो महागठबंधन है।